हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अभी तक के सारे वीडियोस जो संस्कृत पार्ट 1 और 2 के लिए मैंने तैयार किए थे, आप सभी लोगों ने उसको पूरा देखा। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में संस्कृत पार्ट 3 जिसका नाम है वीरः वीरेण पूज्यते, इसी का हिंदी अनुवाद बताया गया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आती है तो आप लोग इसे फिर से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना जरूरी है। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 वीरः वीरेण पूज्यते, अर्थात वीर के द्वारा ही वीर पुरुष पूजा जाता है, या फिर ये कह लें कि किसी वीर के द्वारा ही वीरों को पूजने की संकल्पना की जाती है। यहाँ पर एक नाटक का है एक भाग लिया गया है, जिसमें सेनापति पुरु राजा अलक्षेंद्र के बीच जो वार्तालाप होती है, उसी के संवाद को इस नाटक के माध्यम से बताया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्थानम मतलब किस स्थान की ये बात हो रही है, पहले इसको मैं समझा देता हूँ। संस्कृत को पहले मैं बोल देता हूँ, आप लोग भी कोशिश करें इसको बोल के समझने की। इसको जब आप लोग बोलेंगे तो अपने आप, जब आपके सामने बोर्ड परीक्षा का जब प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए आएगा, अगर इससे संबंधित कोई भी गद्यांश अगर दिया जाएगा तो आपको आधे से ज़्यादा तो बोल के या फिर आधे से ज़्यादा पढ़ के आंसर्स या फिर हिंदी अनुवाद समझ में आने लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है स्थानम से। स्थानम अलक्षेंद्रस्य सैन्य शिविरम अलक्षेंद्र आम्भिकः च आसीनो वर्तेते वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। अर्थात जो स्थान यहाँ पर निश्चित किया गया है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिकंदर का सैनिक शिविर है, जहाँ पर सिकंदर और अंबिक दोनों बैठे हुए हैं, और जहाँ पर बंदी पुरु राजा को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। ये शुरुआत होती है यहाँ से। इस शुरुआत के बाद जो भी आपसे बोर्ड की परीक्षा में अगर गद्यांश पूछा जाता है तो सबसे पहले उस गद्यांश का संदर्भ आप लोगों से लिखने के लिए कहा जाता है। तो संदर्भ एक मैं बता देता हूँ, बाकी सभी गद्यांश में संदर्भ सेम रहेगा। तो संदर्भ में आप लोगों को लिखना है प्रस्तुत नाट्यखंड, या गद्यांश आप लोग लिख सकते हैं, नाट्यखंड लिख सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ सिकंदर और पुरुराज की वार्ता प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि क्या चीज़ प्रस्तुत की गई है। सिकंदर और पुरुराज की जो वार्ता होती है, संवाद होते हैं, वाद विवाद होता है, उसी के बारे में आज ये वीडियो है, या फिर ये चैप्टर इसी के बारे में है। तो स्टार्टिंग आप लोगों को समझ में आ गया कहाँ का स्थान है। अलक्षेंद्र या फिर अलक्षेंद्र को संस्कृत में अलक्षेंद्र कहते हैं और हिंदी में सिकंदर ही इन्हीं का नाम है, और इंग्लिश में आप लोग अलेक्जेंडर के नाम से इनको जानते हैं। तो इनके फ़िलहाल नाम के बारे में चर्चा नहीं है, आज का विषय केवल हिंदी अनुवाद को लेके है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर पूछा गया है शुरुआत कहाँ से होती है। सेनापति जो अंदर एंटर करता है, यहाँ से सेनापति विजयंता, सॉरी फिर से एक बार देख लेते हैं। सेनापति विजयताम सम्राट, अर्थात सम्राट की जय हो, कौन कहता है? सेनापति कहता है। पुरुराजा एष भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयेत, अर्थात यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अर्थात जो सेनापति आता है, जो सम्राट की जय कहता है, तो उसके जवाब में पुरु राजा कहते हैं यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। उसके बाद अलक्षेंद्र अर्थात सिकंदर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं संक्षेपम में सामने। अहो बंधन गतः अपि आत्मानम वीर इति मन्यसे पुरुराज। तो पुरुराज से अलक्षेंद्र क्या कहते हैं, इसको भी सुन लेते हैं। आक्षेप सहित कहते हैं, अरे पुरुराज, बंधन में पड़े हुए हो फिर भी अपने को वीर मानते हो। उसके जवाब में पुरुराजा क्या कहते हैं, यवन राज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा, अर्थात हे यवन राज, सिंह तो सिंह ही है, अर्थात शेर तो शेर ही है, वन में हो अथवा पिंजरे में उसे शेर ही समझना चाहिए। अलक्षेंद्र कहते हैं, किंतु पंजरस्थः सिंह न किमपि पराक्रमते, अर्थात किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह अर्थात शेर कुछ भी पराक्रम
नहीं करता या नहीं कर पाता। अब आप लोग जानते हैं चिड़ियाघर में जब शेर होते हैं तो आप पर वो झपटता नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है कि वो आप तक पहुंचने में असमर्थ है। इसी को सोचते हुए अलक्षेंद्रा ने यही जवाब दिया कि आप इस समय बंधन में हो, बंधे हुए हो, आपको जो आपकी शक्तियां हैं वो क्षीण हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। इसके जवाब में पुरु राजा क्या कहते हैं, पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपिचा यवन राज। अर्थात आइए समझते हैं, पराक्रम करता है यदि अवसर मिलता है, और ये है यवन राज। आइए श्लोक जान लेते हैं। ये श्लोक कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में हिंदी अनुवाद के रूप में पद्यांश के रूप में पूछा गया है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोक है। इसको आप लोग कंठस्थ कर सकते हैं। आपकी इस पुस्तक में सबसे सरल श्लोकों में से एक श्लोक है। आइए जानते हैं कैसे आप लोगों को याद करना है। इसको मैं 2-3 बार बोल के बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल उसी मैनर में बोल सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। तो कैसे याद करना है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। अर्थात इसके बारे में जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गद्य अगर इसका संदर्भ पूछने के लिए आएगा तो आप लोगों के सामने संदर्भ में सिर्फ इतना चेंज करना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। इतना आप लोगों को लिख देना है। अब बात करते हैं इसके हिंदी अनुवाद की, कि आप लोगों को किस प्रकार से हिंदी अनुवाद यहाँ पे लिखना है। तो बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, अर्थात बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। अर्थात वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में, चाहे बंधन हो चाहे मृत्यु हो, दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। इसी वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको इसका हिंदी अनुवाद। अब बात करते हैं अम्भिराजा। अम्भिराजा क्या कहते हैं आइए जानते हैं। सम्राट वाचाल एष हंतव्य, अर्थात सम्राट यह वाचाल मार डालने के योग्य है। अर्थात जो अम्भिराजा होते हैं, अम्भिराजा अलक्षेंद्रा से कहते हैं कि पूर्व राजा जो बंधन में पड़े हुए हैं, इनको बोलने की अनुमति ना दी जाए, इनको यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। सेनापति क्या कहते हैं आइए जानते हैं। सेनापति आदिशतु सम्राट, अर्थात सम्राट आज्ञा दें। अलक्षेंद्र अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। अर्थात अलक्षेंद्र कहते हैं या फिर सिकंदर कहते हैं, हे पुरुराज, मेरी मैत्री संधि के अस्वीकार करने में तुम्हारी क्या इच्छा थी। अर्थात आप लोगों को जानकारी होगी, पुरुराज ने सिकंदर के द्वारा दी गई जो उनकी संधि थी उसको ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से इनके बीच युद्ध चला था। और इस युद्ध में सिकंदर ने जो है पुरुराज को कैद कर लिया था, बंधन में बांध लिया था। अब इसके जवाब में पुरुराज क्या कहते हैं, स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहा च मुक्ति। अर्थात फिर से एक बार समझ लेते, पुरुराज स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहा च मुक्ति। अर्थात अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। इसके जवाब में अलक्षेंद्र कहते क्या है, मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोहा, अर्थात मित्रता करने में भी क्या राष्ट्रद्रोह होता है या नहीं। आगे बात करते हैं अलक्षेंद्र ने क्या जवाब दिया। सॉरी, अलक्षेंद्र वाला तो हो गया, मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में कैसा राष्ट्रद्रोह। पूर्व राजा जवाब देते हैं इसके जवाब में, आम राष्ट्रद्रोहा यवन राजा एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि चात्र राज्यान बहवश्य शासकः त्वं मैत्री संधिनाम तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि अंभिकः चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम। अर्थात हाँ, राष्ट्रद्रोह, बिल्कुल राष्ट्रद्रोह है। यवन राजा, यह भारत राष्ट्र एक ही है, यहाँ बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक भी हैं। तुम मैत्री संधि से उन्हें विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो और अंबिका इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके जवाब में अलक्षेंद्र जवाब देते हैं, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम इह तावत राजानः अर्जनः च परस्परम द्रुहन्ति। अर्थात भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह कथन गलत है। यहाँ राजा और प्रजा परस्पर
द्वेष करते हैं अर्थात ईर्ष्या करते हैं। इसके जवाब में जो पूर्व राजा होते हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं आइए समझते हैं। तत्सर्वम अस्माकं आंतरिकः विषयः बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपः असह्य यवनराज पृथक् धर्म पृथक् भाषा भूषा अपि वयं सर्वे भारतीयः विशालम अस्माकं राष्ट्रम तथा ही। इसके जवाब में पूर्व राजा जवाब देते हैं, वह सब हमारा आंतरिक मामला है हे यवन राजा, उसमें बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप सहन किए जाने योग्य नहीं है। पृथक धर्म पृथक भाषा पृथक वेशभूषा होने पर भी हम सब भारतीय हैं। हमारा राष्ट्र विशाल है। क्योंकि पढ़ते हैं ये श्लोक पूछा गया है बोर्ड की परीक्षाओं में भी, कभी कभी इसको भी समझ लेते हैं हिंदी अनुवाद में। ये भी श्लोक के माध्यम से कई बार पद्यांश के रूप में बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है। इसको मैं 2-3 बार पढ़ देता हूँ, आप लोग समझ लें इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है, इसको भी जान लें। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संततिः। एक बार और सुन लेते हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं क्या कहता है। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, अर्थात उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम, अर्थात जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति, वह भारत नाम का देश है जहाँ की संतान भारती है। ये सुनकर अलक्षेंद्र अर्थात सिकंदर कहते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। अलक्षेंद्र अथ में भारत विजय दुष्कर, अर्थात तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है, क्योंकि ये संधि आपने ठुकरा दी है। अब मेरी भारत विजय की जो यात्रा है वो कठिन है। इस जवाब में पूर्व राजा कहते हैं न केवलम दुष्करः असंभवो अपि, अर्थात न केवल कठिन है असंभव भी है, आपके लिए यह नामुमकिन है, आप विजय प्राप्त भारत देश में नहीं कर सकते। इसके जवाब में यह सुनकर अलक्षेंद्र कहते हैं सरोषम दुर्विनीत किम न जानासि इदानीं विश्व विजयिनः अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे, अर्थात रोषपूर्वक सिकंदर कहते हैं हे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते हो कि इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने बंधन युक्त खड़े हुए हो। पूर्व राजा कहते हैं सुन के जानामि किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवनराज भारतीय वयम गीतायाः संदेशम न विस्मराम, अर्थात जानता हूँ किंतु यवनराज सत्य तो सत्य ही है, हम भारतीय गीता के संदेशों को नहीं भूले हैं। इसको सुनकर अलक्षेंद्र क्रोधित होते हैं और क्रोध में और क्या कहते हैं आइए जानते हैं। अलक्षेंद्र कस्तावत गीतायाः संदेशः, तुम्हारा गीता का जो संदेश है वो क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। पूर्व राजा कहते हैं श्रूयताम, सुनिए। पूर्व राजा गीता का संदेश सुनाते हैं और उस संदेश में एक श्लोक कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठः कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, अर्थात मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अर्थात जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो, अर्थात ऐसी वाणी सुनकर अलक्षेंद्र कहते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं अलक्षेंद्र सिकंदर क्या कहते हैं। किमपि विचिन्त्य अलम तव गीतया पुरुराज त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, अर्थात कुछ सोचकर सिकंदर कहते हैं कि पूर्व राजा अपनी गीता को रहने दो, तुम हमारे
बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, अर्थात कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराजा यथैकेन वीरेण वीरम प्रति। इसका मतलब यह हुआ कि पुरुराजा कहते हैं सिकंदर से कि जैसा एक वीर पुरुष अर्थात वीर योद्धा दूसरे वीर के साथ व्यवहार करता है, ठीक वैसा ही व्यवहार आपको मेरे साथ करना होगा। अर्थात आप भी एक वीर पुरुष हो और मैं भी एक वीर पुरुष हूँ, तो वीर पुरुष जैसा व्यवहार अपने साथ सोच के करता है, उसको वैसा ही व्यवहार दूसरे वीर पुरुष के लिए करना चाहिए, ऐसा पुरुराज कहते हैं। अलक्षेंद्रा यह सुन के क्या कहते हैं, पुरो वीर भावेन हर्षितः साधु वीर साधु नूनन वीर असि धन्यः त्वं धन्या ते मातृभूमि सेनापतिम उद्देश्य सेनापते। अर्थात सिकंदर कहते हैं पुर के वीर भाव से प्रसन्न होकर कहते हैं, वीर ठीक है, तुम निश्चय ही वीर हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति को लक्ष्य करके अर्थात सेनापति, सेनापति सुनते हैं, सेनापति सम्राट अर्थात सेनापति सुनकर जवाब देते हैं सम्राट। सिकंदर कहते हैं वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, अर्थात वीर पुरुराज के बंधन को खोल दिया जाए, अर्थात उन्हें खोल दें। सेनापति यत सम्राट आज्ञापयति, अर्थात सेनापति अलक्षेंद्र सिकंदर के इस प्रकार के वचन को सुनकर सेनापति कहते हैं यत सम्राट आज्ञापयति, अर्थात सम्राट जो आपकी आज्ञा। सेनापति के बाद अलक्षेंद्र एकेन हस्तेन पुरुः द्वितीयेन च अंभिकस्य हस्तं गृहीत्वा वीर पुरुराजः सखे आंभिकः इतः परम वयम सर्वे सामान मित्राणि इदानी मैत्री महोत्सवम संपादयाम। अर्थात इतना सब कुछ इस नाटक के आधार पर जो तैयार किया गया, इसके बाद अलक्षेंद्र जो प्रतीत करते हैं, जो समझते हैं, उसको देखते हुए कहते हैं एक हाथ से पुरु के और दूसरे हाथ से अंबिका के हाथ को पकड़कर वीर पुरु सिकंदर एक हाथ से पुरु के और दूसरे हाथ से अंबिक के हाथ को पकड़कर वीर पुरुराज से कहते हैं मित्र अंबिक, अब से हम सब समान मित्र हैं, अब हम मैत्री महोत्सव मनाते हैं। अर्थात अब इसके बाद जो होता है सर्वे निर्गच्छन्ति, अर्थात सभी लोग निकल जाते हैं। एक मित्रता का जो हाथ उन्होंने थमाया था, उसके बाद ये जो नाटक है, इसका जो नाटककरण किया गया है, जो समझाया गया है, वो यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है ये पूरी वीडियो जो हिंदी अनुवाद में मैंने आपको बताई थी, इसको सुन के आपको समझ में जरूर आया होगा। हिंदी के जो श्लोक इसमें पूछे गए थे, 2 श्लोक आए हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीरभावो ही वीरता। एक श्लोक ये आया है, इसको आप कंठस्थ कर सकते हैं। हिंदी अनुवाद में कई बार ये श्लोक पूछा गया है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। ये दूसरा श्लोक है। स्टूडेंट, आज इस वीडियो के माध्यम से तीसरा पाठ संस्कृत का वीरः वीरेण पूज्यता, अर्थात वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है, वीरः वीरेण पूज्यते, इस चैप्टर को आपको समझाया गया है आज के इस वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो क्लास 10th की परीक्षा अभी दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो की लिंक को, इस चैनल की लिंक को शेयर करेंगे और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।